Hello everyone, welcome back to our channel Foresight Trading and today is 1st of October and आज हम लोग करेंगे ऑप्शन सेलिंग लाइव. ऑलराइट, तो हम लोग जो है निफ्टी में प्लान बना रहे हैं अभी एंड मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि बुलिश की तरफ जाऊँ बिकॉज आप ये देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन है जो आ रही है एंड देन इसका ब्रेक हो रहा है प्लस सीपीआर के ऊपर है मार्केट, तो हाई चांस है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा. अगर ये वाली कैंडल इसके ऊपर 24,684 के ऊपर क्लोज कर जाती है तब एक अच्छी मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज कल ये मतलब एक स्विंग कह सकते हैं इसको, एक ये अच्छा स्विंग था तो इसके ऊपर एक अच्छा क्लोज करेगी तो 40 पॉइंट्स का एसएल डाल के 80 पॉइंट्स का टारगेट के साथ एक अच्छा ट्रेड ये वाला बन सकता है. और अगर नहीं भी करेगी तब भी हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग यहीं एंट्री कर जाएं. और अगर मान लो कि बुलिश की तरफ एंट्री नहीं मिली और रिजेक्शन ले लिया देन थोड़ा वेट करके हम लोग फिर बेरिश की एंट्री अब बनाएंगे अगर रिजेक्शन ले लिया इसने. वैसे ओवरऑल व्यू तो थोड़ा अपसाइड की तरफ है क्योंकि अगर आप देखोगे तो रिलायंस जो है आज मॉर्निंग में ही अपसाइड की मूव दिया है एंड एच डी एफ सी बैंक को देखेंगे तो वो भी धीरे धीरे अपसाइड की मोमेंटम ही दे रहा है. एंड बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर टुडे, वो 0.3% अप है एंड निफ्टी इज़ 0.2% अप है. तो लेट्स सी कैसे इसकी क्लोजिंग आती है 15 मिनट पे. 6 मिनट अभी बचे हैं. लेट्स सी क्या होता है. अभी ऑप्शंस के 24,650 की पुट जो है आज डिके कर गई है तो देखोगे तो कॉल एंड पुट दोनों ही डिके हो रहे हैं. लेट्स सी किस तरह मोमेंटम आता है या आज साइडवेज दिन रहता है कल की तरह. लेट्स सी क्या होता है. मैंने अपनी एंट्री बना ली है बुलिश की तरफ. आई हैव शॉर्टेड 24,750 के पुट. अगर आप देखोगे तो इसको रीलोड करके मैं एक बार दिखा दूँ. मैंने 24,750 की पुट शॉर्ट करी है. थोड़ा इन द मनी गया हूँ मैं. लेट मी जस्ट 24,750. यस, दिस इज़ द वन आई हैव शॉर्टेड एट द प्राइस ऑफ 136 पे हमारी एंट्री हो गई है. मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सब एस एल इसका 25 पॉइंट्स का रहेगा. अराउंड 20-25 पॉइंट्स का एस एल रहेगा एंड टारगेट जो है इसका अराउंड 40 पॉइंट या 40-50 पॉइंट का रहेगा. और स्पॉट के हिसाब से हम लोग करेंगे तो 40 पॉइंट्स का एस एल यहाँ रहेगा एंड 80 पॉइंट्स का. तो जैसे यहाँ पे आ जाएगा 80 पॉइंट्स पे देन हम लोग को एग्ज़िट कर देंगे. ठीक है, जो भी पहले आएगा. और मैं यहाँ चार्ट लगा देता हूँ निफ्टी का, निफ्टी 50 का. ये हम लोग ने यहाँ एंट्री बनाई है. लॉजिक इज सिंपल कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है तो उसी को ले रहे हैं. प्लस रिलायंस भी आज बहुत 1% अप है तो रिलायंस कैन लीड निफ्टी. एच डी एफ सी बैंक माइल्डली अप है, इतना पॉजिटिव नहीं है. बैंक निफ्टी भी अच्छा ऊपर जा रहा है तो यही सोच के हम लोग ने निफ्टी में एंट्री बनाई है. लेट्स सी. प्लस सी पी आर के ऊपर है, ट्रेंड लाइन ब्रेक है, सपोर्ट लिया हुआ है मार्केट ने. जाना तो चाहिए ऊपर, नहीं गया तो विल एक्सेप्ट द एस एल. 25 पॉइंट्स का एस एल रहेगा एंड हम यहाँ स्पॉट पे लगा देते हैं. यस, अराउंड दिस. ये है हम लोग का ये रहेगा 40 एंड 80. यस, ये रहेगा एंड दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. लेट्स सी क्या होता है. सो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो एस एल तो हिट हो गया बट आई डेंट नो कि आज आर बी आई की पॉलिसी है जो 10 बजे आनी थी तो उसकी वजह से एक स्पाइक आई है. तो मैं अगर 15 मिनट की क्लोजिंग का वेट करूँगा. अगर 15 मिनट की क्लोजिंग हो जाती है मेरे एस एल के ऊपर देन आई विल एग्जिट. अभी थोड़ा रनिंग में है कि नीचे आ जाए क्योंकि आर बी आई पॉलिसी थी तो आई डेंट नो, वरना मैं ट्रेड नहीं लेता अभी फर्स्ट हाफ में. जब हो जाता तब लेता. वेल एनीवेज अभी तो होल्ड ही करेंगे. अगर मतलब इसके ऊपर क्लोज हो गई आज 15 मिनट की कैंडल
मतलब अगर 15 मिनट की कैंडल, मेरा एस एल ये था 25 पॉइंट का, तो अगर 162 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है देन विल एग्जिट इट, वरना अभी तो नहीं करेंगे बिकॉज पता नहीं था कि आर बी आई पॉलिसी थी, पता होता तो ट्रेड नहीं लेते। वेल एनीवेज अभी तो होल्ड कर रहे हैं हम लोग, तो लेट्स सी। 160 के ऊपर अगर क्लोजिंग आई देन हम लोग एग्ज़िट करेंगे, और यही है। ऑलराइट, सो हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो गया है एंड आई थिंक वी शुड बुक दिस ट्रेड, क्योंकि एक अच्छी मूव हमें मिल गई है। अगर आप फ्यूचर्स देखोगे तो फ्यूचर्स में अराउंड 70 पॉइंट्स का आया, लेकिन ऑप्शन बहुत अच्छा गिरा है। सो इट इज़ गुड। अराउंड 1:2 हमारा 40,000 पे होता, लेकिन 37,000 पे इसको बुक कर लेते हैं एंड इसको अब हम लोग निकाल लेते हैं, बिकॉज हम लोग ने एक अच्छी मूव कैप्चर करी। प्लस एक आज आरबीआई पॉलिसी थी जो मुझे नहीं पता थी, सो इसीलिए ये मूव आई थी, वरना मूव तो ऊपर ही की तरफ आनी थी एज हम लोग, जैसे हम लोग ने एनालाइज़ किया था। आज एक रूल ब्रेक हुआ है कि एक रूल कह सकते हैं कि ये एसएल था और एसएल हिट हो गया है, लेकिन उसके बाद भी मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया। लेकिन जब ये स्पाइक आई थी अराउंड दिस, ये वाली स्पाइक 10:04 10:03 पे, तब मेरे को मालूम चला कि एक आरबीआई पॉलिसी है एंड उसका कुछ डेटा आया है कि आरबीआई पॉलिसी नॉट चेंज। तो इतना फंडामेंटली तो नहीं मालूम था कि किस तरह मूव आएगी, लेकिन फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर मेरी स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी तब मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा, लेकिन इसके ऊपर नहीं गई तो और इसी के नीचे आ गई एंड वी हैव बुक्ड अराउंड 1:2। अराउंड 25 का हमारा क्या एस एल था एंड अराउंड 40-45 पॉइंट्स हमें मिल गए, जो कि बहुत सही है ना। एंड अगर आप ये भी देखोगे तो इसमें भी एक अच्छी मूव आई, तो एक अच्छी मूव और भी ऊपर आ सकती है, लेकिन मैंने अभी इस पर बुक कर लिया क्योंकि 20K का अराउंड मेरा रिस्क था एंड 37 to 40K हमें मिल चुके हैं, विच इज़ परफेक्टली फाइन। अराउंड 4% हम लोग ने अर्न किया है एंड ब्रोकरेज आज की जो लगी है वो होगी अराउंड 300 to 400। मैं एक बार रीलोड कर लेता हूँ तब शायद आए, और भी नीचे जा रहा है विच इज़ फाइन, बिकॉज मूव तो ऊपर की तरफ आनी है, लेकिन हमारा 1:2 हिट हो गया था, तो वी हैव बुक द ट्रेड हियर। ठीक है। ब्रोकरेज अराउंड अगर मैं मोबाइल से बता दूं, क्योंकि इसमें आई डोंट नो नेटवर्क एक्सपेक्टेशन,
मोबाइल के हिसाब से 348 की हमारी ब्रोकरेज लगी हुई है। एंड तो अराउंड 37,000 का प्रॉफिट हुआ है, 36,500 का। ओके, सो दिस इज़ द ट्रेड। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो देख के। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक द चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू द डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। बाय। एंड फिर अब फ्राइडे को मिलते हैं क्योंकि कल तो छुट्टी है दशहरा की। तो बाय एवरीवन।